So, good morning, everyone. Dear students, today we are going to take up the topic carbon and its compound, small portion of that. तो ये एनसीईआरटी ग्रेड 10 स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, तो उसके बारे में आज हम सीखेंगे। एनसीईआरटी ग्रेड 10 साइंस का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड्स। सो आप देख पा रहे हैं कि कार्बन एंड कंपाउंड हमारी जो लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। उसको हम कैसे कैसे मान के चलेंगे कि वो कैसे जरूरी है। तो कोई बताएगा मेरे कि आप जो स्टूडेंट्स हो उसमें से कोई भी एक जना बताओ कि कार्बन का क्या रोल है। मतलब कि अगर हम आज सुबह उठे हैं तो वो कार्बन हमारे लिए, कार्बन एंड कंपाउंड हमारे लिए जरूरी है कि नहीं है, ये मैं क्वेश्चन पूछूंगा। कोई भी बताए, कोई भी बता सकता है उसके लिए। हम सर जैसे सुबह हम उठते हैं, किसी ने दूध गर्म करना होता है या पानी गर्म करना होता है, उसमें एलपीजी सिलेंडर लगता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। So appropriately propane and butane। बहुत अच्छा स्टार्ट है कि एलपीजी गैस एक हाइड्रोकार्बन है। तो सिमिलरली एक मीथेन गैस का कोई फार्मूला बताएगा? कोई मीथेन का गैस का? भानु यादव, आपको कुछ पता है मीथेन का फार्मूला क्या होता है? सर CH4। वेरी गुड, वेरी गुड। मीथेन गैस का फार्मूला जो है CH4 है। तो CH4 का जो मतलब है कि कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है। इसको कार्बोनेट्स कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन्स भी हम बोल देते हैं। ठीक है, तो आपके स्क्रीन में आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है। सिलेबस मैं पूरा पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा आपको, बस आपको सिलेबस दिखाई दे रहा है। उससे पता चलता है कि कार्बन कंपाउंड का एक वर्ड आता है, उसमें वेरेस्टाइल नेचर। तुम बताओ वेरेस्टाइल नेचर का क्या मतलब है? वो वर्सटाइल नेचर का मतलब कार्बन अपने आप से सेल्फ लिंक कर सकता है ज्यादा, बहुत ज्यादा। वेरी गुड, कैटनेशन कह देते हैं। ओके, वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अपना वेरेस्टाइल नेचर का मतलब क्या है कि कार्बन जो है इतने कंपाउंड्स बना सकता है। मतलब कि अगर दो चीजें होती हैं, एक कार्बन, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो दोनों अगर स्टार्ट हुई थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो 500 साल लग गए स्टार्ट, मतलब कि चलते 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 जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 50 साल में बना दिए। तो वो क्यों था, वो क्यों, कारण क्या था? वेरेस्टाइल नेचर, मतलब कि कार्बन इतने सारे बॉन्ड्स बनाता है, मिलियंस बॉन्ड बनाता है। हम खाना खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है, वो भी कार्बन का बना हुआ है। अगर हम ब्रश करते हैं, जो ब्रश है वो भी कार्बन का बना हुआ है। अगर आप पेस्ट करते हो, वो भी केमिकल्स में कोई कार्बन कंपाउंड्स होंगे। सिमिलरली अगर आप लिखते हो तो पेन से लिखते हो, वो भी कार्बन है। तो आज की डेट में अगर पेंसिल से लिखते हो तो वो पेंसिल का जो लेड है वो ग्रेफाइट है, वो भी कार्बन है। तो कार्बन के बिना दुनिया अधूरी है, ऐसे मान के हम चल सकते हैं। इसलिए वेरेस्टाइल नेचर मतलब कि इतने सारे कंपाउंड बनाता है, अलग ही है, दूसरों से अलग ही है वो। तो दैट इज नोन एज वेरेस्टाइल नेचर। तो ये वेरेस्टाइल नेचर दो कारण के, वेरेस्टाइल नेचर ऑफ कार्बन और क्यों। हमने समझा वेरेस्टाइल नेचर ऑफ कार्बन है, लेकिन क्यों इसके बारे में नहीं पता हमें। व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड व्हाट आर अनसैचुरेटेड आल्सो, वो भी हमें पता चलेगा। एंड बॉन्डिंग इन हाइड्रोकार्बन, कौन सी टाइप की बॉन्डिंग होती है, ये चीजें हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे बात हमने पहले की है कि कार्बन एंड कंपाउंड्स जो वेरेस्टाइल नेचर है, क्यों है वेरेस्टाइल नेचर? का बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड बनाता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है, बहुत सारे बनाता है, इसको बोलते हैं वेरेस्टाइल नेचर। क्यों बनाता है, उसकी नेचर क्यों वेरेस्टाइल, उसके रीजन 3 आपको दिखाई दे रहे हैं। तो कौन बताएगा कि कौन से 3 रीजन जो है दिखाई दे रहे हैं? कौन बोलेगा? कोई भी बोले एक जना। ओके, राघव बोल रहा है, राघव बोलो भाई। सर कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग। ओके, टेट्रावैलेंसी माने कि चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट शेल में, और स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है। राइट, ओके। मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा क्रिश से। क्रिश, ये टेट्रावैलेंसी का क्या मतलब है? हमें कैसे पता कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, कैसे ढूंढोगे? सर उससे के एलिमेंट शेल में करके उसको नहीं, अगर मान लो कि इसका मतलब आपको क्या चाहिए अगर वैलेंसी ढूंढने सर के लिए? एटॉमिक नंबर चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? कार्बन का है 6 है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई? 2 और 4। 2 और 4। उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो इसका वेरेस्टाइल नेचर क्यों है? सबसे पहला कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है कि
एक कार्बन दूसरे के साथ कार्बन से साथ बॉन्ड बना रहा है, दूसरा तीसरे के साथ बना रहा है, तीसरा चौथे के साथ बना रहा है और लंबी चेन बना रहा है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, दिस इज नोन एज कैटिनेशन। ठीक है, और क्या था, उसकी टेट्रा वैलेंसी है, उसकी 4 वैलेंसी होने के कारण वो वेरिस्टाइल नेचर है। थर्ड है उसका साइज, एटॉमिक साइज उसका छोटा है। अभी हम बात करें सल्फर, सल्फर ज्यादा से ज्यादा 8 लिंक कर सकता है, S8, उससे ज्यादा क्यों नहीं कर सकता, उसका साइज बड़ा है भाई, इसलिए नहीं कर सकता। ठीक है, अभी हम वर्ड्स यूज करेंगे हाइड्रोकार्बन। मैंने आपको पहले ही बताया, अभी आपके एक स्टूडेंट ने बताया था कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के बने हैं। अभी मेरा क्वेश्चन आया था कि मीथेन का, मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, मीथेन का फार्मूला CH4 है। अभी एक स्टूडेंट ने ये भी बताया था कि LPG में गैस यूज होती है, तो LPG में गैस यूज होती है प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो इसमें जैसे ये मीथ है, ईथ है, प्रोप है, बूट है, ये क्या बताता है, हमें कार्बन के नंबर बताता है। अगर मिथ मतलब कार्बन 1 है, ईथ मतलब कार्बन 2, प्रोप मीन्स कार्बन 3, 4 मीन्स वुड। अभी आपको ये चीज क्लियर हुई? कोई बताएगा? भानु तुम बताओगे कि मिथ कितने कार्बन है? इथ का मतलब 1 कार्बन, इथ ETH, इथ का मतलब 2 कार्बन, प्रॉप का मतलब 3 कार्बन और ब्यूट का मतलब 4 कार्बन। फिर एजोन जैसे हम क्रिश, अभी आप बताओगे ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन, ये चीजें हैं, तो इसके पीछे क्या कॉमन चीज नजर आ रही है आपको? कॉमन चीज क्या? एन। अगर मैं बोलूं इथीन, प्रोपीन, बुटीन, पेंटीन, इसके पीछे क्या कॉमन चीज आ रही है? अगर मैं बोलूं इथाइन, प्रोपाइन, बुटाइन, उसके पीछे क्या आपको नजर आ रहा है, क्या चीज कॉमन नजर आ रही है? आई। सो ये वाली जो सारी चीजें हैं, इनको हम होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में होमो मीन्स सेम, लोगस मीन्स जो लॉन्ग चेन जो है, एक फैमिली है, एन फैमिली, कीन फैमिली, आइन फैमिली, उसको बोलते हैं एल्केन फैमिली, एल्कीन फैमिली, एल्काइन फैमिली। अभी हम वापस जाएंगे, थोड़ा सा एक वीडियो हम देखेंगे, मैंने 3 सीरीज के बारे में बात की अभी, जिसको बोलते हैं एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। और एक चीज हमने समझा है कि कार्बन 1 है तो मिथ है, कार्बन 2 है इथ है, कार्बन 3 है तो प्रोप है, कार्बन 4 है तो सिंगल बॉन्ड होता है। जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी आप वीडियो देखो, उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। We have seen the amazing property of carbon to form so many bonds with a variety of other elements and even with other carbon atoms. Its capability to form so many bonds is what makes carbon widely present. However, the living world is dominated by one major combination. What do we mean by this? Well, although carbon forms numerous bonds with several elements, the most preferred element for combination is hydrogen. Yes, hydrogen and carbon readily form bonds to form a vast range of compounds. Any idea what the combination is called? These are collectively called as hydrocarbons. As the name says, they are compounds chiefly containing hydrogen and carbon. So are these compounds only made up of these two elements? Not necessarily. Hydrocarbons mainly have these two. However, the other elements like oxygen, nitrogen, sulfur, and many others also participate in the formation of hydrocarbons. But the backbone consists of carbon and hydrogen atoms. So a hydrocarbon will chiefly have carbon atoms bonded to each other and hydrogen atoms attached to them. They would appear somewhat like this. Wait a second. These are the saturated and unsaturated compounds of carbon, right? Absolutely. That is why they are referred to as the saturated hydrocarbons, those with a single covalent bond between all the carbon atoms. We can see that all these are single covalent bonds here, and the others are called as unsaturated hydrocarbons, that is, those having at least one double or triple covalent bonds between the carbon atoms. Here we can see one double covalent bond between two carbon atoms, hence unsaturated.
Now, in order to simplify our understanding and to study these hydrocarbons in detail, we divide these into three major categories. These are called the alkanes, alkenes, and the alkynes. Let's understand each type in detail. The first one is alkanes. This family is that of saturated hydrocarbons. That means all the carbon atoms share a single covalent bond with each other. Now, can you tell me the maximum number of carbon atoms that can be present in alkanes? Well, we cannot estimate it because the carbon chains can be too long to count. So how do we study the higher alkanes? I mean the alkanes which have a very high number of carbon atoms. Well, in order to study the alkanes collectively, we have a formula to represent them. The formula for alkanes is CnH2n plus 2. In this, N will be the number of carbon atoms. So can we represent all the alkanes using this formula? Absolutely. Let's try it out. The simplest alkane that we know is methane. Can you tell me its molecular structure? Yes, it's somewhat like this. So here we have 1 carbon and 4 hydrogen atoms. Its formula is CH4. It's an alkane and 1 carbon atom. Now let's see if this fits into the formula of alkanes. What will the value of N be here? N, as we know, is the number of carbon atoms. It'll be 1. Let's substitute the value of N in the formula. The formula is CnH2n plus 2. The number of carbon atoms present is N. It's 1. And what about the number of hydrogen atoms then? It's 2 times N plus 2. On solving it further, we get the answer as 4. It's the number of hydrogen atoms. So in methane, we have 1 carbon atom and 4 hydrogen atoms. Does that give us CH4? That's correct. That is the formula for methane. The formula worked fine for methane. This is how all the alkanes can be generally represented with a simple formula CnH2n plus 2. Now look at the formula. Do you notice something? To get the formula of an alkane, all we need is the value of N. So we can easily find out the chemical formula of the alkane when we know how many carbon atoms make up the chain. Let's try this out as well. We know that the alkane with 2 carbon atoms is ethane. 2 carbon atoms means the value of N in the formula will be 2. What about the number of hydrogen atoms? The number of hydrogen atoms is 2 times N plus 2. That'll be 2 times 2 plus 2. That is 6 hydrogen atoms. Thus, the chemical formula of ethane will be C2H6. This is how all alkanes can be represented. Now let us talk about the next category of hydrocarbons in the unsaturated type category. हाइड्रोकार्बन्स जो है 2 प्रकार के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड में एल्केन आ जाते हैं, अनसैचुरेटेड में एल्कीन और अल्काइन. आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ. वंश, अपना जरा माइक्रोफोन ऑन करो. वंश बताएगा. यस सर. हाँ, मुझे बताओ कि कार्बन जो 2 है, इसका जो 2 कार्बन है तो उसका रूट कार्बन कितना होगा? उसको क्या बोलेंगे? रूट कार्बन 2 होगा. C2 होता है तो फिर उसको क्या बोलते हैं? एल्कीन. नहीं, एल्कीन तो जनरल हो गया. जनरल नहीं बोलना. जैसे C1 मिक्स होता है, C2 क्या होता है? इथेन सर. इथ बोलना है, इथ. उसके बाद में अगर सिंगल बॉन्ड है तो इथेन बन जाएगा. अगर डबल बॉन्ड है तो इथीन बन जाएगा. अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो थाइन बन जाएगा. कृष्ण, तुम बोलो, तुमने इस वीडियो में क्या सीखा? सर इसमें सीखा था कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और वे भी 2 टाइप के होते हैं. एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स. जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वे होते हैं उसमें सिंगल बॉन्ड रहता है और जो अनसैचुरेटेड होते हैं उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है. और उसमें और ये सीखा था कि एक कार्बन अपने बहुत सारी चेन बना सकता है लिंक अपने सेल्फ लिंकेज से. तो उसका एक फॉर्मूला है कि कितने कार्बन है वो पता करने के लिए, जो कि था CnH2n plus 2. वो इथेन के लिए था
इथेन के लिए। तो उसको जना मोटी मोटी कैटेगरी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में बांट दी। सैचुरेटेड वो हो गए कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले, उसको एल्केन बोल दिया। जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले उसको एल्कीन अल्काइन बोल दिया। अभी अभी जो सिंगल बॉन्ड इतने सारे बन जाएंगे तो फिर कैसे याद रखेंगे उनको? उसके लिए उनको नामकरण करना पड़ेगा। उनका नामकरण किया। अगर बोलते कार्बन एक है उसका नाम रख देते हैं मित्र, दो है तो इथ, तीन है तो प्रो, चार है तो बुट, पांच भी, छह सात आगे बहुत कुछ है। पहले चार सीखो, पांच सीखो, उसके बाद देखेंगे। ऐसे पेपर में चार पांच ही आते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। पेंटेन ऐसे करके मानते चलो। तो सिमिलरली अगर इथीन इथाइन है तो ईथ का इथीन बन गया, प्रोपीन बन गया, बुटीन बन गया, पेंटीन बन गया। उस हिसाब से अल्काइन फैमिली जो है, अल्काइन फैमिली का उसका पहला नहीं होता। जैसे बोलो मिथाइन, मिथाइन नहीं होता, मिथेन भी नहीं होता, दो कार्बन से स्टार्ट होता है। तो दो कार्बन से स्टार्ट होता है तो उसको क्या बोलते हैं? इथीन, जो हाइड्रोकार्बन है इथीन वाले। और इथाइन बोलते हैं। प्रोपीन प्रोपाइन, बुटीन बुटाइन, पेंटीन पेंटाइन। उसके भी फार्मूले हम करेंगे। जनरल फार्मूला आपको याद रखना है सबको। आज की जो सेशन है इससे जो सबसे अच्छा टेक अवे है, मैं क्लास में लास्ट में आपसे पूछूंगा कि जनरल फार्मूला एल्केन का क्या है? CnH2n+2। जनरल फार्मूला एल्कीन का क्या है? CnH2n। जनरल फार्मूला एल्काइन का क्या है? CnH2n-2। ये चीज आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इसके बाद हम ये देखें कि एक चीज छोटी सी और देखेंगे। उसमें क्या है कि जो ये बॉन्डिंग है, हम इसके बारे में बॉन्डिंग के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप की बॉन्डिंग है। अभी कौन बताएगा कि ये जो हाइड्रोकार्बन है इसमें किस टाइप के बॉन्ड होते हैं? आयनिक होते हैं कि कोवलेंट होते हैं? चैट बॉक्स में लिखो जरा, चैट बॉक्स में लिखो कि इसमें बॉन्ड आयनिक है कि कोवलेंट। बस इतना, आई बी लिख दो, सी बी लिख दो, बस छोटा से लिख दो, आई बी सी बी, बस ज्यादा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं। आई बी सी बी, वेरी गुड, वेरी नाइस। कोवलेंट बॉन्ड, तो कोवलेंट बॉन्ड आपको पता है शेयरिंग से बनते हैं। तो आपके सामने मीथेन है, उसमें कार्बन सेंटर में है, हाइड्रोजन उसके आसपास है, तो इसका मतलब कार्बन की चार वैलेंसी पूरी है। अगर इथेन की बात करें, कार्बन के दो है, दो कार्बन है इथेन में, CnH2n+2। दो दो के दो से गुना किया चार, चार प्लस दो छह, छह हाइड्रोजन है, इससे बनता है फार्मूला। इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो आपके सामने अभी स्क्रीन में है इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर के लिए एक सेपरेट जो है हम बनाएंगे, उसमें सेशन लेंगे। सो इसमें सब में वैलेंसी चार रहेगी, याद रखना। ये सब में कार्बन की वैलेंसी चार रहेगी, चाहे वो मीथेन है, चाहे इथीन है, चाहे प्रोपीन है, या कुछ भी है। अभी आप देख सकते हैं कि जो इथीन में कार्बन के कितने बॉन्ड्स हैं। देखो कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है इथीन में, चेक करो कितने बॉन्ड है। ऋषि बताओ कार्बन में कितने बॉन्ड है? सर सिंगल। इथीन में पूछ रहा हूँ, इथीन ये वाला है, इथीन ये वाला, तीसरे वाला दिखाई दे तेरा? दिख रहा है सर। हाँ ये वाला राइट वाला। यस सर, इसमें डबल है। डबल है, क्योंकि दो होंगे तभी तो चार वैलेंसी पूरी होगी माय डियर। यस सर, वो उसमें हाँ तो वो है। दिखाई नहीं दे रहा था। दो और तीन चार। अगर हम बात करें जो इथाइन की, जो नीचे है बीच में, जो पांचवा है बीच में है, उसमें कार्बन के कितने बॉन्ड है? कार्बन में सर ट्रिपल। अभी बोलते तीन बॉन्ड इसने बना दिए और लेफ्ट में उसका एक हो गया, चार। तीन इसमें बना दिया, राइट में एक हो गया, तो कार्बन की वैलेंसी चार ही है। ये याद रखना आपने, क्योंकि कार्बन तो चार वैलेंसी के सबके ऊपर टिका हुआ है, उसके बिना तो मतलब ही। ये वाले स्ट्रक्चर और वो वाले स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? ये वाले स्ट्रक्चर और ये वाले स्ट्रक्चर क्या फर्क है दोनों में? एक ये स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर, क्या डिफरेंस है? इसमें लिखा भी हुआ है सर पहले वाला बॉन्ड स्ट्रक्चर है, उसमें बॉन्ड्स रिप्रेजेंट है, और जो दूसरे वाला वो इलेक्ट्रॉन डॉट है, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। हाँ, इसमें जो पहले वाला है उसको स्ट्रक्चरल फार्मूला बोलते हैं, बॉन्ड्स उसको बता रहे हैं बॉन्ड्स कैसे हैं। जो नेक्स्ट जो ये वाला है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट मतलब इसने बॉन्ड नहीं बनाया, इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट के शो किए हैं। कोई भी जो दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है। आपने मुझे पहले क्वेश्चन पूछा था पिछले वीडियो में कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होते हैं। मैं अभी बताता हूँ कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर क्या होता है। अभी ये देखो कि ये कार्बन हाइड्रोजन में जो है बॉन्ड कौन सा है? कोवलेंट। एंड कोवलेंट बॉन्ड है शेयरिंग से बनता है, ठीक है।
अभी कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया जो ब्लू वाला दिखाई दे रहा है आपको, हाइड्रोजन ने दूसरा दिया। उसी तरह से कार्बन ने एक ब्लू दिया, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इस तरह से बॉन्ड बन गया। अभी इसमें पेयर का मतलब होता है जोड़ा, दो पेयर, पेयर मींस टू इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। इसका मतलब कार्बन और हाइड्रोजन में एक बॉन्ड है। आप ऊपर वाली इसमें देखोगे कार्बन हाइड्रोजन में एक बॉन्ड, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूं इथेन की, इथेन में क्या हुआ, उसमें कार्बन कार्बन में एक बॉन्ड हो गया, कार्बन हाइड्रोजन में दूसरा, कार्बन हाइड्रोजन में तीसरा, कार्बन हाइड्रोजन में चौथा, कार्बन हाइड्रोजन में पांचवा, कार्बन हाइड्रोजन में छठवां, हाइड्रोजन साथ में सात। सो टोटल 7 बॉन्ड है, एक कार्बन कार्बन के बीच में, और तीन कार्बन हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड वाले और 3 कार्बन हाइड्रोजन राइट हैंड साइड वाले, तो टोटल 7 बॉन्ड है। तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन खाली मिल रहा है आपको, ये दोनों स्ट्रक्चर में कोई इलेक्ट्रॉन खाली मिला? उन्होंने 8-8 देखो गोला गोला मारा हुआ है। गोला क्यों मारा है? उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, उसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए। जब 8 और 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए तो इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये जो पेयर है इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। अभी मैं पूछूंगा क्वेश्चन आपसे कि मीथेन में कितने बॉन्ड पेयर है? मीथेन में जैसे ये कार्बन हाइड्रोजन में एक बॉन्ड पेयर है, ये 2 हो गए, 3 हो गए, 4 बॉन्ड पेयर। तो सिमिलरली आप मुझे बताओ इथेन में कितने बॉन्ड पेयर है टोटल मिला के बताओ। इधर 4 थे, 1 2 3 4 5 6 7, यस एब्सोल्युटली राइट। नाउ अभी हम इथीन की बात करते हैं। इथीन में क्या है कि 2 बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बॉन्ड। अगर 2 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे ना, इसलिए 4 शो किए हैं उसमें भी। और उसमें क्रॉस 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 क्यों शो किया? क्योंकि वो सारे कार्बन से आए हैं। अगर वो हाइड्रोजन देता तो उसमें डॉट लगाते हैं, उसको डॉट क्रॉस डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। अभी देखो, अभी इसमें कितने बॉन्ड पेयर है बताओ, इथीन में कितने बॉन्ड पेयर है? 5। 2 ये हो गए, 3 4 5 6, 6 5 नहीं है, 6 है। 2 तो यही हो गए ना, ये 2 बॉन्ड पेयर है। देखो एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है, ठीक है। सो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 में से फिर 2 बॉन्ड बने ना, सो 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर, 5 बॉन्ड पेयर, 6 ऐसे करते। अभी मुझे लास्ट वाला बताओ इथाइन, यही आपका लास्ट टेस्ट, इसमें कितने बॉन्ड पेयर है? 5। 3 ये हो गए, 4 और 5, बिल्कुल सही आंसर है। तो आपने ये सीखा, आज थोड़ा सा बॉन्ड पेयर के बारे में बताया मैंने, अगले सेशन में आपको लोन पेयर के बारे में बताएंगे। तो आज हम क्या है कि हमने जो क्या सीखा है, अभी हम समराइज करें चीजों को। हमने सीखा है कि ओके, मैं आपसे ही पूछता हूँ, सो भानु तुम बता पाओगे कि क्या सीखा हमने? वर्सटाइल नेचर कार्बन की क्यों होती है? कोई 2 रीजन बताओ, कार्बन के वर्सटाइल नेचर क्यों होती है? 2 रीजन। क्योंकि सर उसमें टेट्रावैलेंसी, वेरी गुड, और टेट्रावैलेंसी सर उसका स्मॉल साइज होता है। स्मॉल साइज। एक और था जिसका नाम सी से शुरू होता है, वही क्वेश्चन आ सकता सर कैटिनेशन, कैटिनेशन कुछ भी नहीं, अगर आ जाता। कैटिनेशन क्या है? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। संगली नहीं होती, संगली क्या होती है? Yes, एक sir. से दूसरी, दूसरे से तीसरी ऐसे जुड़ी होती है। सिमिलरली कार्बन Yes. एक दूसरे से जुड़ा हुआ, उसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन, उसको बोलते हैं कैटिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अभी मुझे बताओ जो है क्रिश, तुम बताओ हाइड्रोकार्बन कितनी तरह के होते हैं? हाइड्रोकार्बन 2 तरह के होते हैं, एक तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वेरी गुड। उसके बाद मुझे बताओ बॉन्डिंग कौन सी होती है हाइड्रोकार्बन में, कौन सी तरह की बॉन्डिंग होती है? सर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में तो सिंगल बॉन्ड होता है, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। ओके, सो आज हमने सीखा कि हाइड्रोकार्बन्स जो है कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए हैं, और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। उसका ये भी हमने सीखा आज की, जो उसमें हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन, अल्काइन जो है होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज मींस जो अगर एल्केन की बात करें उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा सब में। अगर कार्बन 1 है तो मिथ होगा, कार्बन 2 है तो ईथ होगा, कार्बन 3 है तो प्रोप होगा, कार्बन 4 है तो बुट होगा। अगर एल्केन बनाना है तो उसके पीछे एन लग जाएगा, ANE। अगर एल्कीन बनाना है तो उसके पीछे ENE लग जाएगा, ईन। अगर एल्काइन बनाना है तो उसके पीछे YNE लग जाएगा। उसके बाद हमने फार्मूले भी समझे कि फार्मूले जो है, एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है, एल्कीन का फार्मूला CnH2n होता है, एल्काइन का फार्मूला CnH2n-2 होता है। तो ये चीजें हमने सीखी हैं, और हमने ये भी सीखा है कि कार्बन बहुत सारे बॉन्ड इसलिए बनाता है कि उसकी टेट्रावैलेंसी है, कैटिनेशन है, स्मॉल साइज है। तो ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जो है प्रैक्टिस करिए फार्मूले की।
तो ये सारी चीजें आपको कुछ वीडियोस नॉलेज पल्स में मिल सकती हैं। नॉलेज पल्स की एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके उससे भी फायदा उठा सकते हैं। अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है सर, जो इसमें एन की, सर एक बार एन की वैल्यू मतलब कैसे निकलती है सर, एक बार मिस कर देते सर। एन की वैल्यू का ऐसे है बेटा कि जैसे ये जो कार्बन का बोला था ना कि कार्बन अगर एन एक है तो वो एन एक है। अच्छा, अगर कार्बन 2 है जैसे इथ हो गया, वो हम आगे और भी करेंगे। अगर कार्बन 2 Yes, है sir. जैसे मतलब इथ, सो इथ मतलब N2, ठीक है। अगर प्रोप बोल दिया, प्रोप हमने, प्रोप का मतलब कार्बन 3 है, 3 मतलब N3, ठीक है। वो N की वैल्यू मतलब कितने कार्बन ले रहे हैं उसके ऊपर आएगा, ठीक है। N yes. की वैल्यू तो सर मतलब फॉर्मूला कि आप जब उसमें काफी कुछ मटेरियल पड़ा है, आप अगर एप्लीकेशन को देखोगे ना बहुत सारी चीजें उसमें पड़ी